ऑनरेबल कोर्ट ने शुरू में तो मेरी रिट को डिसमिस करना चाहा। इस कोर्ट के अंदर 50 वकला मौजूद हैं, ऑनरेबल कोर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बता दें पिछले 6 महीने में एक भी बंदे ने एक भी मिनट के लिए पीटीवी देखा हो तो मैं अपनी पटिशन विदड्रा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया सबसे पहला मसला है लेट मीटर रीडिंग का। 30 दिन के बाद जो मीटर रीडिंग होगी उसमें यूनिट आएंगे 170 से 180। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इसका लेटर नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये रूल वाकई नेपरा की तरफ से पास हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को बड़ी अहमियत दी। मेरी पूरी पटिशन के अंदर प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी ने मेरी पटिशन को बहाल किया। मीटर रीडर एक फ्रॉड और स्कैम के जरिए लेट मीटर रीडिंग कर रहे हैं, उसके जरिए अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल के 6 महीने डिस्को कंपनी ज्यादा चार्ज करती है। एक कंज्यूमर ने एक मरतबा 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो उसको लगातार 6 महीने सजा मिलेगी। आज मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बिल्स सबूतों के साथ मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से पूरी अवाम की दुआएं थी साथ, उसका फैसला हुआ और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इस दिन के अंदर अंदर पूरी कौम देखेगी, इसका रिलीफ पूरी कौम को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आबिद की दुनिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आवाम बिलों की वजह से काफ़ी परेशान है और इतनी परेशान है कि सड़कों पर निकल आई है। वापडा वाला नज़र आते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, काफ़ी परेशानी लायक है। और इस हवाले से जो काम कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनमें मियाँ अब्दुल मतीन साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने आज ही रिट फाइल की है और इस हवाले से उन्होंने क्या पॉइंट उठाए हैं, किस वजह से ये काम किया है और इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसी तरह आवाम को बिल जमा करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। और आवाम इनकी तरफ भी देख रही है। मैं कल ही फैसलाबाद गया था, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, कहने लगा बड़ा शानदार इंसान है कि जो ये काम कर रहा है। आज इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अबद भाई, आपका बड़ा शुक्रिया। पहले नंबर पे तो मैं बताना चाहूँगा कि ये रिट मैंने आज फाइल नहीं की। रिट फाइल की है परसों बरोज़ हफ्ते को, उस पर आर्ग्यू आज की और आज ही डिस्पोज ऑफ हुई और आज ही इस पर डायरेक्शंस हुई हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस रज़ा कुरैशी, उन्होंने डायरेक्शंस पास की हैं नेपरा चेयरमैन को कि 21 दिन के अंदर यानी 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। 3 दिन के अंदर मेरी पर्सनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप बताएं कि आया कि आवाम को इसमें मज़ीद रिलीफ मिल सकता है कि नहीं और इसमें कोई रिलीफ की सिचुएशन निकालें। मज़ीद उन्होंने रिमार्क्स भी दिए, मैं इंशाल्लाह ऑनवर्ड इंटरव्यू के अंदर आपको बताऊँगा। इस रिट को फाइल करने के लिए 1 महीने की मेहनत दरकार थी सर। मैं खुद वापडा का कंज्यूमर हूँ, डिस्को कंपनीज के कंज्यूमर हैं हम सब, आप भी। हमारे पास वो नॉलेज नहीं है जो आवाम में मुख्तलिफ बंदों के पास नॉलेज है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से मेरे पेज के ऊपर मैं मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस कर रहा हूँ लोगों को कि और मुझे ये बताएं कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं। सबूत सारे इकट्ठे करके आज मैंने 1 दर्जन से ज़ायद बिल्स सबूतों के साथ मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे। ऑनरेबल कोर्ट ने शुरू में तो मेरी रिट को डिसमिस करना चाहा कि ये मैटर है टैरिफ्स का और गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाती है, उसमें हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को 5 मिनट उनसे मांगे कि ऑनरेबल कोर्ट 5 मिनट मुझे दे दें, मैं अपना मुद्दा आपके सामने रख देता हूं और वही 5 मिनट के अंदर मैं अपना मुद्दा आवाम के सामने भी रखूंगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट YLR के अंदर बता दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फराहमी एक फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट को आबद भाई मैं बड़ा प्रमोट करता हूं कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं, ये जो 20 फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें तब्दीली नहीं हो सकती। जैसे रोटी कपड़ा मकान फराहम करना रियासत का फ़र्ज़ है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, इसी तरह फंडामेंटल राइट के अंदर बता दिया गया राइट टू लाइफ। अब लाइफ के लिए जो बेसिक कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी है। दुनिया का कोई बंदा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी अगर फंडामेंटल राइट है और इलेक्ट्रिसिटी को महंगा कर दिया जाए तो इट मीन्स फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है। महंगा कैसे किया जा रहा है? मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया सबसे पहला मसला है लेट मीटर रीडिंग का। 30 दिन के बाद जो मीटर रीडिंग होगी उसमें यूनिट आएंगे 170 से 180 और अगर आप 35 या 40 दिन बाद मीटर रीडिंग करेंगे तो यूनिट होंगे 220 से 240। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि एक मरतबा यूनिट 200 से एक्सीड करेंगे तो ना सिर्फ स्लैब रेट अलग हो जाएगा बल्कि बंदा भी अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। अब अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी का रूल पिछले महीने इन्होंने जून में निकाला।
जून के अंदर ये रूल जैसे ही पास हुआ तो प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी ने एक जुल्म ढाना शुरू कर दिया। मामला ये है कि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को विद अनेक्सर्स मैंने बताया कि मेरे पास दो बिल्स मौजूद हैं, एक C1 और एक C2 बिल मौजूद है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि ये दोनों बिल वकार खान के बिल हैं, कि वकार खान का जो पहला बिल है वो C1 है, दूसरा बिल भी वकार खान का है C2 है। पहले बिल पर यूनिट है 182, दूसरे बिल पर यूनिट है 197। 182 यूनिट पर बिल आया 5497 और 197 यूनिट पर बिल आया 2730। कम हो गया है पहले से। यस, पहले से कम नहीं हुआ। एक ही घर में 2 मीटर लगे हुए हैं। 1 मीटर पर जिस पर यूनिट कम है उस पर बिल ज्यादा और जिस पर ज्यादा यूनिट है उस पर बिल कम है। अब क्यों? ऊपर देखें, प्रोटेक्टेड कैटेगरी ये नजर आ रहा है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में 197 यूनिट है, इसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला हुआ है क्योंकि पिछले 6 महीनों में जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो 93, 90, 48, 80, 71, 99 हैं। यू गोट माई पॉइंट। जबकि यहां पर अगर 182 यूनिट वाले बिल को देखें तो पिछले महीने में जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो 100, 140, 80, 99, 53, लेकिन एक मरतबा उससे जुर्म हो गया। जनवरी में 315 यूनिट इस्तेमाल कर ली उसने। अब 6 महीने पूरे नहीं हुए, 1, 2, 3, 4, 5 महीने हैं, तो छठे महीने किस कैटेगरी में है? अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। यानी जनवरी में उसने 315 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो अगले 6 महीने उसको बिल ज्यादा आएगा, सजा मिलेगी। सर ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि डबल जुपर्टी नहीं होगी। डबल जुपर्टी क्या होती है? कि एक जुर्म की सजा 2 मरतबा नहीं मिल सकती। यहां पर तो एक जुर्म की सजा 6 मरतबा मिलेगी इंसान को। एक कंज्यूमर ने एक मरतबा 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो उसको लगातार 6 महीने सजा मिलेगी। अब 200 से ज्यादा यूनिट भी किस तरह इस्तेमाल होंगे? जब आप उसकी मीटर रीडिंग लेट करेंगे तो मीटर रीडर एक फ्रॉड और स्कैम के जरिए लेट मीटर रीडिंग कर रहे हैं, उसके जरिए अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल के 6 महीने डिस्को कंपनी ज्यादा चार्ज करती हैं। उसका नुकसान किसको है? आम कंज्यूमर को। और उसका फायदा किसको है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। और फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को बड़ी अहमियत दी। मेरी पूरी पिटीशन के अंदर प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी ने मेरी पिटीशन को बहाल किया। क्या बात। ये मैं पॉइंट ना डालता तो शायद मेरी पिटीशन के अंदर वो जानना आती। और ये भी मुझे अवाम ने बताया कि सर ये एक नया रूल आया। मैंने अवाम से ये इन्फॉर्मेशन ली और फिर मैंने उनसे बिल्स मंगवाए। मैंने अनेक्सर ई, मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा मुझे बताएं कोई नोटिफिकेशन पास हुआ है। मैंने अनेक्सर ई प्रिंट किया हुआ था, मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दिया। मैंने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ये देख लें कि यहां पर कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन पास नहीं हुआ जिसका कोई लेटर हो। हमारे पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इसका लेटर नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि ये रूल वाकई नेपरा की तरफ से पास हुआ है। मैंने कहा सर ये इंप्लीमेंटेड फॉर्म में मौजूद है, आप C1 और C2 दो अनेक्सर्स बिल देख लें, ऊपर लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी। यहां पर ऑनरेबल कोर्ट का माथा ठनका। उन्होंने कहा लर्नर कौंसल आप मजीद क्या बताना चाहेंगे? मैंने उनको कहा कि सर पीटीवी फीस एक बहुत बड़ा मामला है। उन्होंने कहा पीटीवी फीस है तो क्या है? 35 रुपए तो है। मैंने कहा सर ये 35 रुपए का आंकड़ा नहीं है। 22 करोड़ की आबादी है, एक घर में अगर 5 बंदे भी रहते हो ना तो 4.5 करोड़ खानदान बनते हैं। और 35 रुपए 4.5 करोड़ खानदानों से आप ले रहे हैं तो 1 अरब 54 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है। ये 35 रुपए का आंकड़ा नहीं है। हर महीने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं 1 अरब 54 करोड़ रुपए सिर्फ पीटीवी फीस की मद में ले रही है। जहां पर सारे जो चैनल्स हैं, आप भी तो चैनल चला रहे हैं ना सर, अपनी मदद आप। अच्छा, जहां पर इतने प्राइवेट चैनल्स हैं जो कि चैनल्स पर प्रोग्राम्स दिखाकर कमाइयां करते हैं, वहां पर पीटीवी इतना नाकाम हो चुका है कि हमसे 1 अरब 54 करोड़ रुपए पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया जाए सिर्फ पीटीवी चलाने के लिए। ऑनरेबल कोर्ट को जब ये बात ज्यादा समझ ना आई तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि इस कोर्ट के अंदर 50 वकला मौजूद हैं, ऑनरेबल कोर्ट भी यहां पर मौजूद हैं, मुझे बता दें पिछले 6 महीने में एक भी बंदे ने 1 भी मिनट के लिए पीटीवी देखा हो तो मैं अपनी पिटीशन विदड्रा करने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ा दावा कर दिया आपने। इस बात पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं ये चाहता हूं कि मेरी पिटीशन पर सिर्फ डायरेक्शंस पास ना करें, मेरी पिटीशंस पर आप स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस विद स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स रिमार्क्स पेश करें, कि डायरेक्शंस दें कि मेरी पर्सनल अपीयरेंस तो हो लेकिन रिलीफ जरूर मिले। तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर वाजिया किया कि जो पैमरा है रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड कि जो पटिशनर है वो उनको पेश करें अपने सामने
और उनकी पूरे जो बातें हैं उसको मुकम्मल तौर पर सुने और 21 दिन के अंदर आवाम के लिए कोई रिलीफ निकाले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की इस पूरी डिस्कशन के अंदर। यही 5 मिनट की इस डिस्कशन ने ऑनरेबल कोर्ट को मुझे गाइड करने में मदद दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से पूरी अवाम की दुआएं थी साथ, उसका फैसला हुआ और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, 21 दिन के अंदर अंदर पूरी कौम देखेगी, इसका रिलीफ पूरी कौम को मिलेगा। तब तक मैं क्या चाहूँगा कि आपने क्या करना है, आपने मुल्क गिर अब एहतजाज करने हैं। एक वीडियो मैंने परसों चौथ सर मैंने पब्लिश की थी, उसमें मैंने बताया कि हमारी आवाम उस रियासत में उस आवाम की तरह होती जा रही है जिसको जूते भी पड़ रहे हैं, टैक्स भी पड़ रहे हैं और वो बदले में सिर्फ रियासत के बादशाह से सिर्फ ये कहती है कि जूते मारने वाले बंदे ज़्यादा कर दें ताकि हम जल्द अज जल्द अपने मामलात को डील कर लें। ये तरीक़ेकार नहीं चलेगा पाकिस्तानी रियासत में। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमें नज़र आएगा कि हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, इंशाल्लाह पूरी कौम की दुआओं के साथ हम उन फंडामेंटल राइट्स की फराहमी के लिए इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। सर कहीं ऐसा ना हो जिस तरह जियो ने हमारे साथ प्रैंक किया, ताबिश हाशमी को क्या हटा दिया है, लेकिन वो प्रैंक जी दोबारा आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस मामले में? सर जी सिर्फ वो प्रैंक नहीं था, आप मुझे बताएं उसका एक नेशन वाइड अफेक्ट हुआ है। आप जाकर रेटिंग चेक कर लें, रेटिंग 0 हो गई हैं। आप पहले हर दूसरे दिन एक वायरल क्लिप देखते थे, अब वो नहीं नज़र आते। आप हर दूसरे क्लिप के अंदर गंदी बातें सुनते थे, अब वो नहीं है। हाँ, मैं 25 इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए हैं मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि ताबिश हाशमी को निकाल दिया गया है। मैंने हर इंटरव्यू के अंदर यही कहा है कि उनको वार्निंग मिली है पैमरा की तरफ से, वार्निंग के बाद वो कांड करेंगे, फिर कोई सीन बनेगा।